आते हैं, खुद लिखते हैं यहाँ पर। हेडिंग दीजिए आप लोग, थोड़ा सा हेडिंग क्या दिया जाए वो नहीं समझ में आ रहा था। लिखिए डेवलपमेंट प्रॉब्लम था रदरफोर्ड, उसके मॉडल को थोड़ा सा सुधारना जरूरी था, तो लिखिए डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स। देखो आ रहा है इंपॉर्टेंट हम लोग का बोर्स में, ये हम लोग का बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये हम लोग को खास पढ़ना है, ये हम लोग का टॉपिक है ना, बोर्स मॉडल। तो इसको इंप्रूवमेंट के लिए क्या बताया, दो कंसेप्ट आया था। क्या आया था, दो कंसेप्ट आया था। कौन कौन आया था दो कंसेप्ट, एक तो वेव नेचर बोले थे और दूसरा था क्या, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब सवाल उठता है कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, नहीं तो यहां पर लिखते हैं, आप देखोगे फॉर इम्प्रूवमेंट किसका इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे थे हम लोग, फॉर इम्प्रूवमेंट इन रदरफोर्ड ने जो बताया था उसमें थोड़ा सुधार करना जरूरी था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, टू concepts played a major role, और उन्हीं के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, दो टॉपिक करके, पार्ट 1 पार्ट 2 करके सबका हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से, तो वो दो कंसेप्ट, पहला हम लोग को पढ़ना क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी रहता है वो उसका नेचर वेव वाला होता है, वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब सवाल उठता है सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, वो भी बताते हैं आप लोग को। और दूसरा क्या बोला कि नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या होता है, तो वेव नेचर नहीं होता है, पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। दोनों के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। मैग्नेटिक रेडिएशन लिखिए जल्दी से, पहले हेडिंग देते हैं। क्या लिखना है हम लोग को, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसमें पहले हम लोग समझेंगे क्या, वेव नेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वेव नेचर। तो लिखते हैं यहाँ पर हेडिंग दीजिए वेव नेचर। तो वेव वगैरह के बारे में, फ्रीक्वेंसी, क्रेस्ट, रफ, सब आप लोग को पढ़ना होगा। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखोगे यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, पहले उसको समझिए। व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, प्लस और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव्स अंडर कहाँ मूव कर रहा है जल्दी बताइए, मूव्स अंडर एक्सीलरेशन। तो ऐसा स्थिति में दो तरह का आपका अल्टरनेटिंग, वहां पर दो तरह का फील्ड बनेगा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड बनेगा और वहीं पर आपका अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। आर जनरेटेड।
और ये किस फॉर्म में बढ़ता है, ये बढ़ता है आपका एंड ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स। देखो आगे वेव का एंड ट्रांसमिटेड, ये दोनों जो फील्ड बनेगा उसका अभी हम बनाएंगे पिक्चर। ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म्स ऑफ वेव्स, फॉर्म्स ऑफ वेव्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहो, या इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखिए इसको, इलेक्ट्रो यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो वेव जो बनेगा, ठीक है, मान लो कि ये मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यहाँ से दिखाए थे ग्रीन कलर से या ब्लू कलर से दिखाए थे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बोले थे, वेव के रूप में आगे बढ़ता है। ठीक है, इसको हम लोग ये दिखा दी, ये समझ जाओ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो दो तरह का मोशन दिखा रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दिखाते थोड़ा सा इस प्रकार से दिखाते, देखो ये आपका जो हम दिखा दी, ये भी आपका क्या हो रहा है 90 डिग्री, ये दोनों लाइन यहाँ पर झुका हुआ था, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पिक्चर बनाओगे आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका जो पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या बोले थे, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो दो तरह का वहां पर क्या कर रहा है, नेचर शो कर रहा है। एक मतलब दो तरह का फील्ड में फील्ड आपका शो कर रहा है, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जिस फील्ड आगे की ओर बढ़ रहा है उसका पिक्चर यहाँ पर बना दो, प्रोपगेशन। मैक्सवेल ने क्या बताया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, तो वो दो तरह का फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे ना, एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। कितना पे होंगे, 90 डिग्री बनाएगा। नहीं, ये दोनों जो आपको दिख रहा है कि ब्लू और रेड कलर का, ये कितने डिग्री पर इसके एक दूसरे का झुका हुआ है, ये है आपका 90 डिग्री पे झुका हुआ रहेगा। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो भी आपका 90 डिग्री पे ही रहेगा। देखो यहाँ से ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, सारा 90 डिग्री पे ही जा रहा है। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना, जैसे कोई भी चीज को ट्रेवल करना रहता है तो उसको कोई ना कोई मीडियम का जरूरत पड़ता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऐसा होता है जिसको कोई भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है। नहीं, वो लोग वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। और कितना स्पीड से ट्रेवल करता है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो ट्रेवल करता है लाइट की स्पीड से। लाइट का स्पीड कितना होता है, लाइट का स्पीड कितना होता है, जल्दी बताओ। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए लिख लीजिए, नहीं एक्स एक्स यूज करता है, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर। मैक्सवेल ने बताया था कि दो तरह का फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये सारा का सारा क्या होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहता है इच अदर।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपका क्या होगा, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और साथ ही साथ एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। देख लो सारा 90 डिग्री पे था, मूव कर रहा है उसका भी डायरेक्शन 90 डिग्री पे ही था। और क्या बताया था इसने, ये भी बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कभी भी कोई मीडियम का जरूरत नहीं है, वो आपका वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, वो भी स्पीड ऑफ लाइट से। तो लिखते हैं EMR मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। इन लोग को बीच में कोई भी मीडियम वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है, डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम विथ कितना स्पीड से मूव कर सकता है बोलो, विथ स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, इसको C से इंडिकेट करते हैं, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।